जय श्री कृष्ण। देखिए, आज हम बात करेंगे 20 से 26 अक्टूबर के वीक में कैसा आपका वक्त रहने वाला है। बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यू बहुत आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको और ज्योतिष की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कन्या राशि के लिए क्या खास बात है इस बार। कन्या राशि के केस में एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि शुक्र और चंद्रमा केंद्र में है। 20 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, बुध इसके बाद में है। शुक्र बुध का एक्सचेंज है, कन्या राशि बड़े प्लीजेंट मोड में है। ध्यान देने की बात है, ये चंद्रमा शनि से भी दृष्ट हुए। शनि जो है गुरु से एक्सप्लोर हो रहे हैं। कुल मिलाकर के 5th और 6th लॉर्ड सप्तम में बैठ के शुक्र पर दृष्टि रखे हुए हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो रहे हैं, नए आयाम बन रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए। जिन लोगों के शादी ब्याह के मामले चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन एक खास बात दूसरी और भी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि शुक्र मंगल और बुध शुक्र, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। और खास तौर पे 20 और 21 तारीख को जो चंद्रमा यहाँ पर है, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बनाए हुए हैं, सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि सूर्य मंगल दोनों सेकंड हाउस में, बोलने में बहुत डायरेक्ट नहीं होना है, बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे। बुध मंगल का एक सीज्ड कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ भी और नवांश कुंडली में भी साथ साथ चल रहा है, तो ये बहुत क्लोज है इस समय में। तो एसिडिटी 3 तरह से रिजल्ट आते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। मेंटली एडमेंट, क्योंकि सूर्य मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है। फिजिकली शरीर में दर्द वर्द होना एसिडिटी की वजह से। तो ये बुध और मंगल आपके पैर में दर्द दे सकते हैं, शोल्डर में दर्द दे सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। सूर्य का यहाँ पर मंगल के साथ बैठना एग्रेसिव है। 12th लॉर्ड सूर्य मंगल बुध के साथ फ्रीज हो रहा है। ध्यान रखने की बात है, ट्रैवल बहुत खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। 12th और 8th लॉर्ड आकर के बुध के साथ में बैठे हुए हैं, ट्रैवलिंग के आसार हैं। और खास तौर पे प्रोफेशनल चेंज की तरफ चीजें कुछ आ रही हैं। एडमेंट नहीं होना, डायरेक्ट स्पीच नहीं करना, नम्रता रखनी है। और काम का जो प्रेशर है, जो दबाव है, ये सब चीजें धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ वक्त कब बदल रहा है। 21 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम की स्थिति में आ रहे हैं और ये सुबह 9:54 तक, 9:37 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में रहेंगे 21 तारीख। इस काम को अपन यूज कर सकते हैं, इस टाइम को किसी भी तरह की शुरुआत करने में अच्छा वक्त है। अब चलिए, यहां तक हम आ गए। सूर्य जो है यहाँ पर जो वर्गोत्तम में चल रहे थे, ये 21 तारीख को वृश्चिक नवांश में आ रहे हैं। तो सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ, जो आपका 12th लॉर्ड हो गए। मंगल बुध साथ में है, ये मैंने वक्त बता दी। अब 22 तारीख पे आ जाइए। 22 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं, या तुला राशि में आते मंगल बुध के साथ फ्रीज हुए। शुक्र मंगल के साथ, शुक्र बुध शुक्र के साथ प्लीजेंट हो गए, ग्लैमरस हो गए। चंद्रमा की द्वादशेश और अष्टमेश के साथ होके चंद्रमा ट्रैवल के कारक हो गए, एसेट का लिक्विडेशन भी बता रहे हैं। लेकिन एग्रेसिव बहुत हो गए, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब आ जाइए सीधे 24 तारीख पे। अब यहाँ पे घटनाक्रम विशेष घूमना शुरू होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आए, वृश्चिक राशि में बुध भी शिफ्ट हो गए। बुध मंगल का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन जो काफी समय से कफ, कोल्ड और स्ट्रेस की परेशानी दे रहा था, वो भी खत्म हो गया। बुध यहाँ पर आ गए। बुध यहाँ पर आने से शुक्र बुध के साथ में सूर्य और मंगल को ये थोड़ा सा लग्जरी बना रहे हैं, लग्जरी दे रहे हैं, प्लीजेंट दे रहे हैं। सूर्य आपके द्वादश हो गए, अच्छे मायने में पैसा खर्च करवा रहे हैं। मंगल आपके 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड हो गए। किसी तरह की प्रॉपर्टी, एसेट, इनको लेकर के कुछ रिशफल हो रहा है। तो अब यहाँ पर 2-3 चीजें हुई 24 तारीख से कि बुध वृश्चिक में आ गए, राहु जो 6ठे भाव में चल रहे थे मेष नवांश में आ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। राहु अब तक उच्च नवांश में थे, वृषभ नवांश में, मेष में आने से ये पेट से संबंधित समस्या देंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है
इसकी दृष्टि दशम भाव पे उनके प्रोफेशन में इनसिक्योरिटी आएगी, असमंजस की स्थिति आ रही है, ठीक है ना। और ये खास बात होगी, राहु की दृष्टि इस स्थान पर भी जहां पर सूर्य मंगल बैठे हुए, बुध और चंद्रमा तो शिफ्ट हो गए। चंद्र बुध यहाँ पर थोड़ा सा एक इमोशनल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। अगर ये लॉर्डशिप ठीक है यहाँ पर, तो इसको बड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं। तो इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर हो गई, भाग्य को उन्नत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक के जब चंद्रमा आ रहे हैं तो एक अच्छे हैं, अच्छे मायने में हैं। अब आ जाते हैं आखिर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि चंद्रमा धनु राशि में आ गए। धनु राशि में जैसे चंद्रमा आते हैं, गुरु के साथ एक्सचेंज बन रहा है। और धनु राशि का चंद्रमा आपका 4th लॉर्ड हुआ। 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का एकादश भाव के साथ में संबंध आया। गुरु जो है ये शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आ रही है, गुरु की दृष्टि शनि, शनि बहुत अच्छे है, मतलब चंद्रमा यहाँ एक्सप्लोरिंग है, देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपके प्रॉपर्टीज को लेकर के कुछ डेवलपमेंट आ रहे हैं, कुछ असेट खरीदने की इच्छा बन रही है। तो ऐसे करके ये जन्मपत्री इस वीक में बहुत अच्छे मूड में जा रही है। आप इसका पूरा फायदा उठाएं। छोटी मोटी पेट की समस्याएं होना, शरीर में दर्द होना, उसके लिए आप फाइबर रिच डाइट लें, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा तो आपके दर्द में राहत मिल जाएगी। बाकी सब बहुत अच्छा है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।